खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को उस समय एक सफलता हाथ लगी जब उसने एक गांजा तस्कर को 5 किलो गांजा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि झारखंड के पलामू जिला के पिपराडीह थाना क्षेत्र के तुनुडांग के रहने वाले रैमैन अंसारी एक बैग में 5 किलो गांजा लेकर जयपुर जा रहा था, लेकिन आरपीएफ ने गैस के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर जब उसे देखा तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके बाद उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। उसके पिट्ठू बैग से आरपीएफ के जवानों ने 5 किलो गांजा अलग अलग पैकेट में बंद बरामद किया है। ये कल जो रात्रि में जो है आरपीएफ की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गश्त कर रही थी और गश्त के दौरान ही एक व्यक्ति जो है एक ब्लू रंग का पिट्ठू बैग लिए हुए मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जो है नेमान अंसारी बताया और वो पलामू के रहने वाला बताया। जब उसके पिट्ठू बैग को चेक किया गया तो उसमें लगभग 5 केजी गांजा मिला, जिसके संबंध में उसने बताया कि वो इसे लेकर जो है जयपुर जा रहा है, वहाँ इसको सेल करेगा। हम लोगों ने इसको जो है पकड़ कर जो है लाया और उसको जीआरपी को अग्रिम कार्रवाई होती सुपुर्द कर दिया गया है। रोहतास जिले में कार तथा अज्ञात वाहन की टक्कर 3 की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। रोहतास जिले में रफ्तार की कहर ने पति पत्नी समेत 3 की जान ले ली, जबकि एक युवती और चालक का इलाज जारी है। घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा चांदी गांव के पास की बताई गई है। मृतक के परिजन तथा चौकीदार ने बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी इस घटना के बाद तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्रवाई जारी की गई है। परिजनों ने बताया कि कार पर सवार होकर रोहतास के बघेला थाना क्षेत्र के पंडरिया के धीरेन्द्र पांडे अपनी पत्नी इंदा देवी तथा पुत्री के साथ इलाज कराकर अपने गांव पंडरिया लौट रहे थे, जहां अग्रेर थाना क्षेत्र के खुड्डनू निवासी स्वास्थ्यकर्मी गुड्डू कुमार भी कार में सवार हो गए। इसी बीच सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदी खड़ा गांव के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पति पत्नी समेत स्वास्थ्यकर्मी गुड्डू कुमार की मौत हो गई, जबकि धीरेन्द्र पांडे की पुत्री और चालक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिसे फोन आया हमको कि मैंने आपका लड़का एक्सीडेंट कर गया है, तो हमको मालूम हुआ। हम जब वहाँ हॉस्पिटल में गए तो देखे कि वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर से जाकर पूछे कि गुड्डू नाम का लड़का मैंने हॉस्पिटल में भर्ती है, तो कहा था कि हाँ है, दस्तखत करिए। हम दस्तखत किए तो अंदर गए तो बोल रहा है कि डेथ कर गया लड़का। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उड़ीसा गांव के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान वारसलीगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी स्वर्गीय विवेकानंद सिंह की पत्नी ममता देवी के रूप में की गई है। मृतक के भैंसू राजेश कुमार ने बताया कि अपने बाइक से अपने घर दौलतपुर जा रहे थे, तभी उर्स गांव के समीप अज्ञात कार पर सवार बदमाशों ने रोकने का इशारा किया। इसके बाद अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस महिला को गोली लग गई है, जिसमें महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नवादा से घर जा रहे थे, उनका सास बीमार थी, इसी क्रम में रास्ते में ओवरटेक करके 5-6 गोली पेड़ाया गया। गोली पेड़ाने के क्रम में पहले कहा कि रुको बहनचोद, गाड़ी का एक्टिविटी देखते हुए हम कूद करके गाड़ी पर से भाग गए अपना मोटरसाइकिल। महिला थी, नहीं भाग पाई, दे दी। नगर थाना क्षेत्र स्थित दल्लू मोड़ के पास मंगलवार की सुबह वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बाइक चालकों के पेपर फिटनेस, परमिट, ड्राइवरी लाइसेंस आदि की जांच की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई बाइक चालक बिना हेलमेट के बाइक का परिचालन करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। कई बार बाइक चालकों को ट्रिपल लोडिंग को लेकर भी कार्रवाई की गई। वाहन जांच अभियान के कारण बगैर हेलमेट सफर करने वालों के बीच हड़कंप व्याप्त रहा। इस दौरान कई बाइक चालक वाहन जांच देख दूसरे रास्ते ढूंढते नजर आए या फिर वापस लौटते भी देखे गए। वाहन जांच में नगर थाना के एसआई पंकज कुमार सिंह, इसके अलावा नगर थाना की पुलिसकर्मी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंसक हिंदू टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और कहा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, मैं महादेव का भी भक्त हूँ। ऐसे में उन्होंने कल जिस तरह का व्यवहार किया, भगवान की तस्वीर लहराई और टेबल पर कागज रखा, इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कहा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग सनातन को बीमारी कहते हैं, ये लोग उसी सोच से प्रभावित हैं और उसी सोच को मंच पर रखते हैं। देश की बड़ी आबादी। बीते दिनों हम लोगों ने तार-तार होते हुए देखा, भले वो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो या एलओपी के पद की गरिमा को जिस तरीके से कल सदन में कमतर करने का कार्य किया गया। इन तमाम विषयों पर जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। डीएम मंगला प्रसाद ने विद्यालय पहुंचकर रोली से तिलक लगाकर, फूलों से व मिष्ठान खिलाकर बच्चों का स्वागत किया। बच्चों ने स्कूल में मां सरस्वती के चित्र पर चढ़ाए फूल। उसके बाद की पढ़ाई की शुरुआत। 1 जुलाई से सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शुरू होता है शिक्षण कार्य। थाना काकादेव के शास्त्री नगर चौकी अंतर्गत विजयनगर में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में दिन ढलते ही नशेबाजों का जमावड़ा लगने लगता है। आप फोटो व वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर देसी व अंग्रेजी शराब के खोखे काफी संख्या में दिख रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि स्कूल के अंदर रहने वाला चौकीदार किसी भी आदमी को रोकता नहीं है, जबकि रात में स्कूल के अंदर आने जाने वाले लोगों को रोकना चाहिए। अगर पुलिस भी चाह ले तो स्कूल के अंदर नशेबाजी रुक सकती है। धार्मिक नगरी अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब राम भक्तों के स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। इसी कड़ी में अयोध्या में उडुपी एक्सप्रेस के नाम से प्रतिष्ठान खोला गया। राम भक्तों को बिना प्याज लहसुन के शुद्ध शाकाहारी उच्च कोटि का भोजन मिलेगा। वहीं राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन कराने की मंशा से भोजनालय खोला गया है। रामपथ पर कई जगह और भी प्रस्तावित उडुपी एक्सप्रेस का भोजनालय है। राम मंदिर दर्शन करने के बाद राम भक्त को घर जैसा शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल सकेगा। बिना प्याज लहसुन के भोजन के उडुपी रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मौके पर रामनगरी के प्रमुख संत महंत भी शामिल हुए। इस दौरान सभी संत महंतों ने रेस्टोरेंट के मालिक को अपना आशीर्वाद दिया। दोनों लोगों को सहयोग से जो विजन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जो विजन है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जो अयोध्या में अगर दर्शक आए, टूरिस्ट आए, राम भक्त आए, उनको हम अच्छी चीज़ दे सकें, अच्छी व्यवस्था दे सकें। यहाँ के पूज्य मेयर पूज्य महंत गिरीशपत त्रिपाठी जी महाराज आपके सानिध्य में जिस प्रकार से यहाँ अयोध्या के प्रमुख महंत महामंडलेश्वर। पुलिस द्वारा गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर के आरोपी पर थाना बिसलपुर में 15 मुकदमे हैं दर्ज। गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति लगभग 1 करोड़ 24 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क। पीलीभीत के थाना बिसलपुर क्षेत्र का रहने वाला है गैंगस्टर का आरोपी। गोकशी के अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज बिसलपुर थाना क्षेत्र में गोवंश किलर नाम से मशहूर अपराधी शाहिद उर्फ पप्पू उर्फ मल्लू पुत्र छोटा कुरैशी निवासी गांव मीरपुर वाहनपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी महोदय बिसलपुर की उपस्थिति में कुर्की की कार्यवाही की गई। चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। एक व्यापारी के यहां चोरी की वारदात हुई। पूरनपुर पुलिस की गश्त की खुली पोल। पूरनपुर में लाखों रुपए की चोरी से दहशत। सोने चांदी की जेवर के साथ नकदी लेकर फरार हुए चोर। कस्बा पुलिस चौकी क्षेत्र में वारदात से दहशत। पुलिस को नहीं लगी भनक। मिष्ठान व्यापारी के घर चोरों का धावा। पूरनपुर पुलिस चोरी जैसी घटनाओं पर नहीं लगा पा रही है रोक। पूर्व में भी कई जगहों पर हो चुकी है चोरी जैसी घटनाओं को पुलिस खोलने में नाकाम। थाना पूरनपुर के मोहल्ला चौक का पूरा मामला। माधो टांडा थाने में तैनात दरोगा पर लगा दबंग से नाबालिग युवती को मारपीट करने का आरोप। दबंग युवक ने युवती को चाकू से हमला किया लहूलुहान। धान की रोपाई करने गए ग्रामीण पर दूसरे समुदाय के युवक ने किया हमला। बीच बचाव करने गई ग्रामीण की नाबालिग युवती पर भी चाकू से हमला किया गया। ग्रामीणों ने लगाई माधो टांडा थाने में तैनात दरोगा पर गंभीर आरोप। दंपति सहित 4 पर चाकू से हमला करने वाला बबलू को पुलिस का संरक्षण।
पुलिस की कार्यशैली को लेकर उठ रहे थे सवाल। काफी फजीहत के बाद हरकत में आई पुलिस, बबलू को भेजा जेल। चाकू लगने से ग्रामीण व बचाई आई हुई उसकी नाबालिग युवती हुई जख्मी। पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव का मामला। नकुड़ के निकटवर्ती गांव टांबर में सड़क निर्माण कार्यों के लिए खनन सामग्री लेकर पहुंचा डंपर विद्युत विभाग की 11,000 की लाइन से टकरा गया और जिसमें डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कसवर पुत्र हाशिम गांव कुतुबखेड़ी गंगोह का बताया जा रहा है। सरसावा थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने आगामी त्योहार कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक बुलाई। बैठक में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने नए कानून के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। थाना प्रभारी ने कावड़ यात्रा व अन्य त्योहारों को कुशल संपन्न करने के लिए लोगों से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में पालिका प्रतिनिधि राजू पवार, दिनेश गुप्ता, महावीर गुप्ता, सुनील राणा, लाइक अहमद, डॉक्टर डीके चौधरी, सचिन खुराना, हाजी मसूद सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, खंड विकास अधिकारी मौजूद थे। सरसावा के श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर बाबा बंसीवाले की अनुकंपा से आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा अंबाला रोड स्थित अखंड सत्संग भवन मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर पहुंची। कथा 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रतिदिन 3 बजे से राष्ट्रपति पदक से सम्मानित 8 वर्षीय किशोरी अनुष्का पाठक द्वारा की जाएगी। शोभा यात्रा में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू पवार, रमेश सुखीजा, कृष्ण गोपाल गुंबर, पवन काम्बोज, शिवसेन महेश्वरी, अशोक धिमान, पवन टाक सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। पेपर लीक, ईवीएम से लेकर आम चुनाव में बीजेपी की अयोध्या हार तक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 जुलाई को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जो लोग दावा करते थे कि भगवान राम को लेकर आए हैं, वे अपनी सरकार के अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने आगे पेपर लीक को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि सरकार पेपर लीक करने वालों को सम्मानित करती है क्योंकि वो युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने पत्र लिखने की वजह बताते हुए कहा कि जब से मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पूरी दिल्ली सरकार डीसीडब्ल्यू को बंद करके अड़ गई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने 6 महीने से डीसीडब्ल्यू के लिए फंड के तौर पर 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया की रेप राजधानी माने जाने वाले राज्य की 181 हेल्पलाइन बंद कर दी गई है। से रिजाइन करा है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उतारू हो गई है कि किसी भी तरीके से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाए। 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को 1 रुपया भी फंड दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हमारी काउंसलर्स, लॉयर्स, स्टाफ की टीम वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है क्योंकि 8 महीने से उनको सैलरीज नहीं दी गई हैं। इनमें से कई लड़कियां खुद रेप सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।